नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही कई बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से एक बड़ा फैसला है अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाया जाना। और अपनी इसी नीति के तहत उन्होंने एक बड़ी संस्था यूएस एड को बंद कर दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी संस्था थी अमेरिकी सरकार की जो कि दुनिया के कई देशों में आर्थिक मदद देती थी, कई तरह के कार्यक्रम चलाती थी और इसे अमेरिका के एक सॉफ्ट पावर का प्रतीक भी समझा जाता था। इसके बंद किए जाने से भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा, भारत किस तरह से प्रभावित होगा, किस तरह से ये संस्था काम करती थी और इसको बनाए जाने का उद्देश्य क्या था, इस बारे में बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भोजराज चौहान, जो कि मुंबई में यूएस कॉन्सुलेट से कई सालों तक जुड़े रहे हैं और साथ में अमेरिकी मामलों के जानकार भी हैं। इनसे ये तमाम सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। भोजराज जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड, इसको स्थापित किए जाने का मकसद क्या था? अब से बीते 70 सालों से जो है भारत में ये एजेंसी काम कर रही है, दुनिया के कई दूसरे देशों में भी ये काम कर रही है। इसको बनाए जाने का मूल्य उद्देश्य क्या था पहले? ये जैसे कि नाम है एड का मतलब सबको पैसे दिलवाना और ये सब शुरुआत हुई पीएल 480 से। पीएल 480 ऐसा था कि जब अपने यहाँ गेहूं की कमी थी, फर्टिलाइजर्स की कमी थी, उसमें जानकारी नहीं थी इतनी, तब यूएस गवर्नमेंट ने पीएल 84, एक पब्लिक लॉ 480 ऐसा है जिसमें उसके तहत हमको गेहूं मिलता था उनसे, जो एक ज़माने में लोग बोलते थे लाल गेहूं, तो वो मिलता था। तो उससे उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे कि अभी लेटली कोविड में भी उन्होंने बहुत मदद की। कोविड में हमारे यहाँ बहुत सारे ऑक्सीजन और ये सब करने के लिए, वैक्सीन्स के लिए, और साथ साथ बहुत सारे रेस्पिरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने आईआईटीज़ बहुत सारे शुरू की थी, जो खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, वो उन्होंने मतलब यूएसएड की लागत से ही हमारे यहाँ उसको मतलब बनाया गया था, उसकी एड से। उसके बाद है ना, यहाँ के बहुत सारे विद्वान जितने थे, जैसे कि फुलब्राइट्स के लिए जो अप्लाई करते थे, उनको भी यूएस एड मदद करते थे वहाँ यूएस में पढ़ाई के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। उसके बाद इन्होंने फिर बाद में बहुत सारा मिलिट्री बेस्ड भी है ना, बहुत सारा इन्होंने मदद की, जो डिफेंस के लिए चाहिए हो गए औजार या जो भी। तो उसके बड़ी स्ट्रेटेजिक इन लोगों की ये चलती थी, जिससे यूएस एड ने बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद मुझे याद है कि मैं खुद एम्बेसडर ब्लैकविल के साथ पैया विलेज गया था भुज में, जब वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था। तो हमने ये गांव जो था पैया, उसको गोद लिया था, और गोद लेके वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले थे उन सबको बहुत सारी मदद दी थी। इनफैक्ट ईंटें बनाने बनाने की हमने मशीन भी दी थी उनको, और और उससे उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। ऐसे यूएसएड ने बहुत सारा कुछ इंडिया के लिए किया, पर आई डोंट नो ये कैसा इन्होंने सडनली बंद कर दिया एकदम एड्स यूएस एड का। पर उसके बाद और भी, वैसे हमको बहुत तकलीफ होने वाली है इंडिया को, वैसे हम डिपेंडेंट नहीं है उन पे अभी, पर हमको तकलीफ इसलिए होने वाली है कि बहुत सारे, जैसे इन्होंने उस ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस का जी बिल्कुल। ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, निमोनिया है, एड्स हाँ और बहुत एड्स है, सारी बीमारियों के हाँ। खिलाफ जो मुहिम चलाई गई जी सरकार जी की जी, तरफ से, हाँ। तो उसमें भी उन्होंने उन्होंने मदद काफ़ी की, सहयोग काफ़ी किया। मदद की। ये तो ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न ने तो 1 घंटे की एक फ़िल्म बनाई थी हमारे यहाँ बम्बई में। डॉक्टर गिलाडा करके थे यहाँ के एड्स के, उनके उनको मद्देनज़र रखते हुए कि जो एड्स का जो पैंडेमिक जो एकदम हुआ, उसके बाद कुछ सुना ही नहीं दे रहा एड्स के बारे में, पर उन्होंने अच्छी मदद की थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी आर्थिक मदद की थी। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारा इतना हेल्प की, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी मदद की थी।
ये गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो यूपी में है, तो उसके में भी उन्होंने हेल्प की थी उसको चलाने के लिए। ऐसे बहुत सारे यूएस एड के अपने प्रोग्राम्स हुआ करते थे। इनफैक्ट उसके साथ साथ है ना, जब सैटेलाइट शुरू हुआ था तो सैटेलाइट भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को है ना दान भी किए, लोगों को हेल्प किया था। और मैं खुद जाके बहुत सारे जगह पे उनको ऑफ़र करके आया था कि आप ये लीजिए डिश एंटेनाज और ये सब। मतलब इतनी अच्छा, मदद जब सैटेलाइट टीवी शुरू हुआ था आप कह शुरू रहे हैं? हुआ था तभी, तो लोगों को हेल्प के लिए और लोगों को मालूमात आए। और उस वक्त हम लोग के यहाँ आते थे वॉइस ऑफ अमेरिका और सी स्पैन और वॉइस ऑफ अमेरिका टेलीविज़न, और वो भी चलते थे, तो उससे बड़ी मालूमात होती थी और प्रोपेगेंडा चलता था उनका। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव काम इन्होंने किया। अभी भी जो प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत योजना थी, उसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसमें भी सहयोग कर रहे थे। मोदी सरकार की कई योजनाओं में भी जो है यूएस एड से पैसा लगा। यूएस एड के उन्होंने, हाँ, स्वच्छ भारत में था। और बहुत सारे जगह पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स होते थे उसमें भी उन्होंने बहुत मदद की। ऐसे बहुत सारे उपलब्धियां यूएस एड ने करवाई थी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र हाँ, में, स्वास्थ्य के क्षेत्र हाँ, में, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में, फूड हाँ, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लगभग कई सारे क्षेत्रों में जो है यूएस एड का पैसा भारत पैसा के पास भारत से बीते आता रहा। 70 सालों से आता रहा है। हम्म, अब चूंकि भारत के भी ऑपरेशन उनके बंद करने के निर्देश आए हैं, हम्म। तो इससे आपको लगता नहीं कि एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारे यहाँ पर जो ये तमाम काम चल रहे हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि अभी अभी भारत कोई डिपेंडेंट नहीं है। अब वो उन्होंने मदद करना बंद कर दिया ज़रूर है, पर है ना उससे कुछ होने वाला नहीं है इंडिया के लिए। पर ये बात तो है कि वो उनकी मदद से बहुत सारी चीज़ें लोगों को मालूम पड़ती थी यहाँ पे। और बहुत सारे जैसे ये जो एग्रीकल्चर के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट और ये सब, ये भी उन्होंने बहुत सारी मदद की थी। अच्छा, ये आपसे समझना है कि इस तरह की संस्था को शुरू किए जाने के पीछे अमेरिकी सरकार का उद्देश्य क्या था कि दुनिया के जो तमाम गरीब देश हैं वहाँ पर इस तरह से आप आर्थिक सहायता कीजिए, इस तरह के जो है सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत कीजिए। तो इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था अमेरिकी सरकार का जब ये सारा कुछ शुरू हुआ था? नहीं, जैसे मैं जानता हूँ कि बेसिकली इनका सोच ऐसी थी कि अमेरिका फर्स्ट, जैसे अभी वो नारा लगा रहे, उस वक्त वो सोचते थे कि हमारा प्रोपेगेंडा आगे बढ़े और लोगों के दिमाग में अमेरिका ही कि यही कर सकते हैं किसी को मदद। और इसीलिए यूएस एड नाम की ये संस्था इन्होंने शुरू की थी। और ये इतनी बड़ी संस्था बनी कि अमेरिकी सरकार दुनिया की सबसे बड़ी डोनर, सबसे बड़ी दाता बन गई। हाँ, बहुत सी बड़ी, एकदम सबसे बड़ी जो संस्था थी और मदद वाली संस्था थी। लेकिन इसके पीछे क्या एक उद्देश्य ये भी था कि एक अमेरिका का सॉफ्ट पावर जो है वो दुनिया पर कायम किया जाए। एक होता है मिलिट्री पावर, मिलिट्री माइट। दूसरा होता है कि इस तरह की आर्थिक सहायता देकर जो है सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जाए। खास करके बिल क्लिंटन जिन दिनों में राष्ट्रपति थे तो उस दौरान इसका इस्तेमाल काफ़ी किया गया। उस ज़माने में वो होता था, पर अभी आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पर उस वक्त ये तो बात पक्की थी कि सॉफ्ट पावर चलता था क्योंकि मदद देते थे, तो हम उनसे थोड़े से दबे हुए रहते थे। तो अब वैसे नहीं है हालात एकदम। अभी हमारी हालात ऐसी है कि हम ठीक है, नहीं देते कोई बात नहीं, हमारे पास अपना खूब बहुत सारा है। पर अफसोस ये बात है कि है ना, इतनी अच्छी संस्था होने के बावजूद भारत में बंद करना ये तो बहुत गलत हुआ है इनका। और मैं तो समझता हूँ कि है ना, अगर ये सोचे कि अगर रिवोक हो सकता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह की राजनीति यूएस में हो रही है, आप उसको भी फॉलो करते आए हैं, तो इसको बंद किए जाने के पीछे एक कारण ये माना जा रहा है कि राजनीतिक कारण ये माना जा रहा है कि ये लेफ्ट लीनिंग हो गया था हाँ, कि और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राइट विंगर हैं।
ये लेफ्ट लीनिंग हो गया था। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को अलग अलग देशों में फंड किया जा रहा था जो लेफ्ट विंग के क्रियाकलापों को सपोर्ट कर रही थी। तो एक ये बड़ा कारण भी माना जा रहा है। कई अमेरिकी विरोधी गतिविधियों को भी जो है समर्थन मिल रहा था, ये भी ट्रम्प सरकार को लग रहा था। नहीं, ये बात तो है, थोड़ा सा उनकी सोच है, ये लेफ्ट विंग में, लेफ्ट विंग की तरफ जा रहा था, वो सोचते थे ऐसे, पर ऐसे कुछ था नहीं वैसे। पर अभी उनकी सोच में अभी अब हम कैसे उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? वो तो उसके अपने प्रेसिडेंट की सोच थी ये। राइट और लेफ्ट जैसे जाना, तो पहले ही मदद नहीं करते तो राइट लेफ्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं तो समझता हूँ कि है ना, जो जो यूएस एड ने जो भी मदद की है, तो उससे बहुत सारी लोगों के बारे बहुत जानकारी भी मिली उनको, ट्रेड स्ट्रेटजीज भी बनी बहुत सारी, और और साथ साथ ये भी जैसे अभी इनके ट्रेड के बारे में तो मैं मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर है ना, यूएस एड बहुत सारा और भी आगे चल के कुछ और भी करने के इरादे में थे, पर अभी जैसे अभी बंद कर दिया है। मैंने तो सुना है कि है ना, बहुत सारे अपने जितने 4 कंपनियां थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनकी, वो अब उनकी फैक्ट्रियां लगने वाली थी यूएस में कहीं कोई एक स्टेट में, वो भी बंद करवा दिए अभी। उनको एड मिलना वो भी बंद कर दिया, तो उन्होंने स्टॉप कर दी। ऐसे भी हुआ है, ऐसे सुनने में आया है। जो ये अपने रूफ पे लगाते सोलर सिस्टम्स, सोलर बहुत सारे सोलर पैनल बनते हैं, वो उधर बनाने वाले थे, तो वो भी शायद अभी बंद कर दिया है उन्होंने। वो मतलब उन्होंने उसको अभी फ़िलहाल रोक दिया है, पर सोचा यही था कि है ना, वो उधर जाके सब्सिडाइज रेट में हमारे सोलर पैनल बनेंगे। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कंपनी है यहाँ की, इंडिया की, जो उधर जाते जाते रुक गए। धन्यवाद चौहान जी हमसे इस बातचीत के लिए। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।